हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स सिलेबस के बारे में और उसी से रिलेटेड अपनी पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लास 9 का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह का है। पहला जो पोर्शन है उसमें मोशन के बारे में है। ठीक है, मोशन इन बेसिकली आप में तो दिया हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहला चैप्टर मोशन है, दूसरा फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक, उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन, और जो लास्ट टॉपिक है आप में दिया हुआ है एनसीईआरटी के हिसाब से वो है साउंड्स एंड वेव। बेसिकली साउंड करके चैप्टर का नाम है, लेकिन साउंड्स एंड वेव है ना, क्योंकि साउंड भी एक क्या है, वेव ही है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद उसमें जो टॉपिक आएंगे उन्हीं टॉपिक को पढ़ते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, राइट। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा आइडिया, आपको कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है। मान लीजिए कोई एक पतली सी रस्सी है, पतली सी धागी है, धागा है पतला सा, है ना, थ्रेड है, एक पतली सी थ्रेड है, उस पर कोई एक चींटी चल रही है। तो वो चींटी क्या कर सकती है, या तो आगे बढ़ सकती है या तो पीछे आ सकती है। ठीक, या तो आगे बढ़ सकती है या तो पीछे आ सकती है, यानी कि सिर्फ वन डायमेंशन में, सिर्फ एक बीमा में, यानी कि वन डायमेंशन में उसका मोशन पॉसिबल है, आगे या तो पीछे। तो इस तरह के मोशन को, जहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी मोशंस होंगे कि वहाँ पर सिर्फ या तो आगे बढ़ सकते हैं या तो पीछे बढ़ सकते हैं, इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक सबसे पहले जो टॉपिक आता है समझने के लिए, वो सबसे पहले आता है रेस्ट क्या है। आखिर व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। तो चलिए दोस्तों, पहले सबसे पहले इनका छोटा छोटा डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं कि अगर कोई बॉडी है ना या कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रिलेटिव, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा है, नो चेंज इन पोजीशन, अगर चेंज नहीं कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम लोग कि बॉडी जो है रेस्ट पे है। ठीक, इसके अपोजिट अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि द बॉडी इज इन द मोशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इसको हम लोग समझे कैसे, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हैं। ठीक है, बस में बैठे हुए हैं, बाहर से कोई आदमी आपको देखता है, तो बाहर के आदमी के लिए आप जो है मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, रेस्ट को कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आप जो देखने वाला व्यूअर है या फिर ऑब्जर्वर है, वो बैठा है बस में ही, तो बस में अपने बगल वाले अगर आदमी को देख रहा है, तो बगल वाला आदमी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो नहीं चेंज कर रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग बोल देंगे वो कि द बॉडी इज इन द रेस्ट। ठीक, देखिए जब भी हम किसी बॉडी को बोलते हैं कि द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इज इन रेस्ट, उसका सिंपल सा मतलब नहीं है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली या फिर एब्सोल्युटली कहिए तो ज़्यादा बेहतर है, एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली कोई भी बॉडी एब्सोल्युटली मोशन में नहीं हो सकता। ये रिलेटिव होते हैं, ये दोनों टर्म जो है रिलेटिव हैं। किसी ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन बताएंगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट की अगर मोशन या रेस्ट को हम जब डिफाइन करेंगे, तो हम एक रेफरेंस फ्रेम लेते हैं जहाँ से बैठकर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला रेफरेंस फ्रेम क्या था एग्जाम्पल में, कि कोई आदमी बाहर, बस के बाहर बैठा हुआ था और बस को ऑब्जर्व कर रहा था। उसके हिसाब से बस में बैठे सभी यात्री क्या थे, मोशन में थे। सभी जो पैसेंजर थे वो क्या, किस में थे, मोशन में थे। लेकिन वहीं एक और आदमी जो बस में बैठा है, उसके हिसाब से आसपास के जो लोग हैं, बस में जो बैठे हुए लोग हैं, वो मोशन में नहीं है बल्कि रेस्ट में है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि
कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। देखिए हमारी पेन भी जो है चल नहीं रही है, ठीक। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ठीक। ये दोनों जो टर्म है वो कैसे हैं, रिलेटिव टर्म है, ठीक। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम बताएंगे रेस्ट में है या मोशन में है, तो हम कोई एक रेफरेंस सिस्टम लेंगे जहाँ से बैठकर हम ऑब्जर्व करेंगे और उसी के हिसाब से हम डिसाइड कर देंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सिलेबस में है वो क्या है, थोड़ा सा पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, अगर दिल करे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशन है कि अगर ये तो समझ लीजिए छोटा सा एक डेफिनेशन, ये भी एक छोटा सा डेफिनेशन है इसका, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है, और कोई ऑब्जेक्ट यदि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो मोशन पे है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो हमारा जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के हिसाब से, वो सबसे पहले यही था कि एक छोटी सी टॉपिक थी कि मोशन आर रिलेटिव, है ना। मोशन जो है आर रिलेटिव, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ठीक। इसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा, रेस्ट ऑल्सो, है ना। रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म, ठीक है। अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम स्टडी वन डायमेंशन मोशन में करेंगे या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में करेंगे, तो उसके लिए हम एक रेफरेंस सिस्टम चूज करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं। कैसे चूज करते हैं, मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और इस पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और जो मिड पॉइंट है वो 0 है, इसके साइड में क्या है 1 है, इसके साइड में क्या है 2 है, इसके साइड में क्या है 3 है, 4 है, ऐसे ही इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना होगा हम इस रेफरेंस सिस्टम का यूज करेंगे, और इसी रेफरेंस सिस्टम के हिसाब से हम अपने चैप्टर में आगे जो पोर्शन आने वाले हैं उसमें हम डील करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं एक और टर्म जो होता है उसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक। तो चलिए ये 1 बाय 1 हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। डिस्टेंस का मतलब हुआ कि अगर आप कहीं पर खड़े हैं, मान लीजिए पॉइंट ए पर खड़े हैं, ठीक, और आप किसी पॉइंट बी तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए मान लीजिए आपने कुछ इस तरह का पथ लिया, रास्ता, मान लीजिए आपने कुछ इस तरह का रास्ता चूज किया, ठीक है। तो ये जो रास्ते की कुल जो लेंथ होगी, टोटल लेंथ जो होगी इस रास्ते की, वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन अगर हम इस दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालें कि इन दोनों पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होगा, अगर हम ये पता कर रहे हैं तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, इन दोनों को द लाइन ज्वाइनिंग देम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो इसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। एक बार और सुन लीजिए कि जो टोटल लेंथ ऑफ द पथ होती है वो कहलाती है डिस्टेंस, एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। याद रहेगा, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।